जी, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। क्या हाल चाल हैं, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी मेरी सब शहज़ादियाँ सब किचन क्वीन्स खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह का एहसान है, शुक्र है। ये है 25 अगस्त का दिन, सुबह का टाइम है और यहाँ पर सजील आपको दिखा रहा है कुछ सामान जो कि ये सब बच्चे गली के मिल के लेकर आए हैं गली को सजाने के लिए। और इस बार मेरा बच्चा फुल एफ़र्ट के साथ लगा हुआ है ईद मिलादुल नबी की तैयारियां करने में पूरे जोशो जज्बे के साथ, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पिछले 1-2 साल से ना काफ़ी उसके अंदर एक शौक़ पैदा हुआ है जो कि मैं देखना चाहती थी। और मैंने कहा लाओ भी सजील मैं बाकी सबको भी दिखाती हूँ और एक तरह से ना मैं ये एज़ अ मेमोरी रिकॉर्ड करके रखना चाहती हूँ ब्लॉग के ज़रिए। मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। जिस तरह का एक एनवायरनमेंट आप अपने बच्चों को देना चाहते हो ताकि एक दिन त्यौहार को लेकर उनके अंदर शौक़ पैदा हो, उन्हें पता चले कि हाँ भई इस दिन की क्या ख़ुसूसियत है, किस तरह से उन्होंने इसे सेलिब्रेट करना है, उस दिन के बारे में वो अच्छी तरह से जानें और उसको सेलिब्रेट भी करें। तो मैं बहुत मिस करती थी स्टार्टिंग में जब मेरी शादी हुई थी कि इतना कुछ है नहीं है करने को, क्यों नहीं? तो बात वही है कि फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता देखा कि जिस तरह का एनवायरनमेंट आप बच्चों को दोगे, आप उन्हें सिखाओगे, बताओगे, खुद उनके साथ एक माहौल में ढल जाओगे, तभी उन्हें पता चलेगा ना उन सारी चीज़ों का। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब कुछ सालों से स्लीम के अंदर भी वो सारी चीज़ें हैं और मेरे बच्चे भी करते हैं, तो जो देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, खुशी होती है। अच्छा, इस दिन का ना मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी ना पूरे दिन का बना के वो भी अपलोड किया है, उसमें भी कुछ अलग से क्लिप थे, जो कि इस व्लॉग में नहीं है। तो वो मैंने अपलोड किया था क्योंकि मेरा दिल किया कि इस तरह से भी करते हैं। तो उस पे ना मुझे कुछ 4-5 कमेंट जो है ना नेगेटिव आए हैं कि ये बिद्अत है, आप शिरक कर रही हैं, आप क्या दिखा रही हैं। मतलब इससे पहले भी ना जब भी जैसे कि मुहर्रम में मैंने न्याज़ तक़सीम की है या मैं कभी भी कुछ इस तरह से करती हूँ ना, तो मुझे लाज़मी 2-4 कमेंट तो आएँगे कि भई आप शिरक करती हैं, आप दिखावा कर रही हैं, आप क्या दिखा रही हैं, आप नेगेटिविटी दिखा रही हैं। बिलीव भी मुझे इस तरह के कमेंट की ना समझ नहीं आती है। देखिए सबका अपना-अपना अक़ीदा है। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं अहले सुन्नत से हूँ, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। हमारे लिए तो ये दिन बहुत ही ख़ुसूसियत का हामिल है कि जो दिन हमारे आका के नाम से मुंसलिक हो जाए कि उनकी यौम पैदाइश का दिन है, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। इस दिन को हम बहुत ही जोशो जज़्बे और अक़ीदत के साथ मनाते थे, मनाते हैं और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मनाते रहेंगे। अब इस पे ये बहस लेके बैठना कि आपको पता है कि क्या इस दिन ये हुआ था, वो हुआ था, मतलब इन सारी छोटी-छोटी चीज़ों को लेके बैठना, तो मुझे इतना पता है कि अगर देखा जाए ना तो एक होता है ना बिल्कुल सच कि हाँ भई इसी दिन, इसी तारीख़ में ये सब कुछ हुआ था, तो वो किसी को भी इतना कुछ पता नहीं है, ठीक है? लेकिन हाँ, अगर कुछ चीज़ें हम शुरू से फ़ॉलो कर रहे हैं, तो वो हम करते रहेंगे। अपने बड़ों को देख के, अपने अक़ीदे के हिसाब से वो हम करते हैं और ये हम सबका फ़र्ज़ है कि हम अपने-अपने हिसाब से करते रहें। अब इस पे बहस बनाना, किसी को टोकना, किसी को बात करना, मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हर कोई अपने मज़हब और अक़ीदे के हिसाब से जो है ना दिन त्यौहार को मनाता है। तो जो मेरी एक रूटीन है डेली लाइफ़ जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ घर से रिलेटेड, तो ये भी एक दिन त्यौहार जो सेलिब्रेट करना, किस तरह से करना, तो वो भी मैं रिकॉर्ड करके मैं तो ये सोचती हूँ कि ये एज़ अ मेमोरी सेव हो रहे हैं मेरे पास कि कल को आने वाले टाइम में बच्चे बड़े हो जाएँगे तो वो देखेंगे। मुझे भी अच्छा लगेगा देख के, तो इस तरह से। ख़ैर यहाँ पर चल रही हैं फुल तैयारियाँ ईद मिलादुल नबी की। बिल्कुल ईद जैसा समा जैसे कि एक छोटी ईद पे होता है ना, तो वैसे ही समा लग रहा था आज। ख़ैर ये सूट आपको याद होगा, आई थिंक ये कोई 1.5-2 महीने पहले मैं लेकर आई थी लेकिन सिलाई हुआ ही नहीं था। तो बस फिर आज मैंने कहा कि चलो घर के काम-शाम जैसे मैंने मॉर्निंग में ख़त्म किए हैं, सजील बच्चे चले गए बाहर और मैं अपना यहाँ पे सूट सिलाई करने के लिए बैठ गई हूँ। सबसे पहले तो कटिंग कर ली थी मैंने सूट की और जितनी भी कतरा निकली थी छोटी-छोटी सी वो मैंने झाड़ू के साथ बाहर निकाल दी हैं ताकि सुकून से मैं बैठ के सिलाई कर सकूँ। अब मैं कोई प्रोफ़ेशनल सिलाई मास्टर तो हूँ नहीं, बस जितना भी मुझे आता है ना ये कि थोड़े बहुत जैसे कि घर के ये जो नॉर्मल कैजुअल कपड़े हैं ना, ये मैं कर लेती हूँ लॉन के सिलाई। थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग भी कर लेती हूँ अपने हिसाब से। बाकी ये कि जब आपकी एक रूटीन में कोई चीज़ शामिल ही ना होती है तो फिर वो आपको ज़रा मुश्किल ही लग रही होती है। तो जब आपको कोई काम मुश्किल लगे ना तो हमेशा उसको ना करने का ईज़ी तरीका फ़ॉलो किया करें। जैसे कि मैं सबसे पहले जो है ना शलवार सिलाई करती हूँ क्योंकि शलवार जो ना ईज़िली है, वो जल्दी से सिलाई हो जाती है। तो मैं सबसे पहले वही सिलाई करने के लिए बैठती हूँ, 15-20 मिनट में ना शलवार सिलाई हो जाती है। यहाँ पे सिंपल सी मैंने कटिंग की है शलवार की, कोई वो ज़्यादा नहीं, डिज़ाइनिंग नहीं क्योंकि ये ऑल ओवर सूट है, तो इस पे डिज़ाइनिंग वगैरह करनी बनती नहीं। यहाँ पे पॉन्चों की मैंने सिलाई लगा ली है, नीचे से ऊपर तक। अच्छा आसन के लिए ना मैं क्या करती हूँ कि ऊपर से ना बिल्कुल जो आसन की सिलाई होती है ना, वो पूरी नहीं मैं लगाती हूँ, 1.5 इंच तक ना मैं छोड़ देती हूँ आके। तो फिर यहाँ पे पॉन्चों की जो सिलाई है ना, वो सारी कंप्लीट करके पूरी
दोनों तरफ से पॉंचों की सिलाई ऊपर तक मैं लगा लेती हूँ पूरी। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको वही दिखा रही थी। ये बहुत ही अच्छी टिप है आपके लिए कि अगर आप थोड़े बहुत कपड़ा सीना जानते हो ना, तो ये एक टिप है आपके लिए यूज़फुल। इससे जो है ना आसन की सिलाई बहुत अच्छी लगती है और कहीं से भी ना खींचनी पड़ती है, फिर आसन को उसका कपड़ा इकट्ठा भी नहीं होता है। तो यहाँ पर पॉंचों की सिलाई लगाने के बाद आपने जो है ना आसन की तरफ इस तरह से कपड़े को सीधा कर लेना है और फिर इसको जो है ना ऐसे सिलाई लगानी है। जो मेरी बहनें थोड़ा बहुत कपड़े सिलाई करना जानती हैं और जो बहुत ही प्रोफेशनल है वो तो ज़ाहिर-सी बात है मुझे जज ही कर रही होंगी। लेकिन अगर कोई थोड़े बहुत कपड़े सिलाई करना जानती है ना, तो उनके लिए ये टिप है कि वो ये भी फ़ॉलो कर सकती हैं। मैंने ऐसे ही देख-देख के सीखा है। मैंने काफ़ी दफ़ा आपको बताया हुआ है कि सिलाई मुझे कोई इतनी करनी आती नहीं थी। बस ये है कि अल्लाह का शुक्र है देख-देख के इतना है कि चलो अपने कपड़े जो है ना वो मैं सिलाई कर लेती हूँ थोड़े बहुत ऐसे लॉन के, लीलन वगैरह के, कि जो बाहर सिलाई देनी होती है ना वो बचत हो जाती है और वही जो है ना पैसे आपके एक और सूट ख़रीदने के काम आ जाते हैं, ये सोच के। अच्छा, पाँचे के लिए जो मार्जिन छोड़ा होता है ना वो मैं हमेशा ऐसे फ़ोल्ड करके ना तो उसको सिलाई लगा देती हूँ। इससे ज़रा ना काफ़ी नीटनेस आ जाती है। अगर ऐसे छोड़ दो ना तो वो फिर जब पहनो सूट तो पाँचे से ना वो कपड़ा नज़र आ रहा होता है, जो कि देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखो मैं इस तरह से ना वो मार्जिन को फ़ोल्ड करके सिलाई लगा देती हूँ, तो फिर काफ़ी ना ऐसे नीटनेस हो जाती है। बस ये छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रख लो, तो फिर इस तरह से ना आहिस्ता-आहिस्ता इंसान खुद ही बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाता जाता है। अगर आप अपनी गलतियों को नोट डाउन ना करो, वही गलतियाँ हमेशा सेम टू सेम करते रहो और अपनी गलतियों को सुधारो भी ना, तो फिर आप सही नहीं होते हो, बल्कि आहिस्ता-आहिस्ता ना आपको लगता है कि नहीं भी मैं तो सही कर ही नहीं पा रहा हूँ या कभी हो ही नहीं सकेगा। तो जब तक आप अपनी गलतियों को देखते नहीं, उनको नोट डाउन नहीं करते हो और उनसे सीख के कुछ आगे नहीं बढ़ते हो ना, तब तक आप जो है ना फिर पीछे की तरफ ही जा रहे होते हो। ख़ैर शलवार सिलाई करके अब आ गई है कमीज़ की बारी। तो मैंने साथ ही इस्त्री लगाई होती है और इस तरह से कोई कपड़ा बिछा लेती हूँ या कोई पिलो वगैरह रख लो ना, जिसके ऊपर ज़रा प्रेस करना ईज़ी हो जाए। तो साथ-साथ ज़रा कपड़े को प्रेस करते रहो, इससे ना काफ़ी नीटनेस भी आ जाती है और आपके लिए ईज़ी भी हो जाता है ना कि बार-बार उठना नहीं पड़ता कि अगर आपने गला जोड़ना है या कुछ इस तरह से प्रेस करना है, तो वो पास ही आयरन पड़ी होती है, तो वहीं से करते जाओ और कपड़े में नीटनेस भी आती जाती है। अच्छा, यहाँ पर अभी मैं ये गुम सिलाई लगा रही हूँ कमीज़ के दामन को फ़ोल्ड करने के लिए। लास्ट टाइम मुझे कमेंट आया था कि आप जो लेस है ना वो गुम सिलाई के साथ लगाया करें, इससे ना काफ़ी वो नीटनेस तरीके से लगती है। तो मैं लगाती हूँ ऐसे पहले भी, लेकिन क्या होता है ना कभी-कभी जैसे कि वो मैंने 2 पीस सूट सिया था और बहुत ही ज़्यादा जल्दबाज़ी में और उसको मैंने ना लेस को ऐसे लगा लिया था। क्योंकि ये जो गुम सिलाई वाली लेस है ना इसको लगाने में ज़रा थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने नीचे जो कपड़े का मार्जिन है वो थोड़ा-सा छोड़ के ऊपर लेस रखी है। लेस की जो उल्टी साइड है ना वो ऊपर की तरफ करनी है, सीधी साइड नीचे की तरफ और ये जो पल्टा है ये साथ लगा लो ना तो इससे भी काफ़ी नीटनेस आ जाती है। तो ये पल्टा भी मैंने ऊपर इसकी जो साइड है ना वो रखी है उल्टी और नीचे की साइड जो है ना इसकी वो सीधी साइड है और कमीज़ की जो है ना वो सीधी साइड मैंने ऊपर रखी है, वो आप देख ही रहे हैं। तो इस तरह से करके लेस लगाओ तो लेस जो है ना बिल्कुल गुम सिलाई के साथ लगती है और काफ़ी नीटनेस के साथ। ये देखो इस तरह से लेस जो है ना वो सीधी होके नीचे की तरफ लटक जाएगी और अच्छी लगेगी। इस तरह से ना आगे पीछे दामन पे मैंने सिर्फ ये शटल लेस लगाई है इस तरह पल्टा मगज़ी के साथ ही। बाकी काज के लिए ना सिर्फ मैंने पल्टा मगज़ी यूज़ की है, काज पे ये अच्छी नहीं लगनी थी लेस लगी हुई। तो यहाँ पर सूट मेरा पूरा सिलाई कर लिया, उसके बाद अब तरपाई की बारी है। साथ ही मैं तरपाई भी कर लूँगी गले पे और जहाँ-जहाँ भी तरपाई होने वाली है ना वो मैं सारा कर लूँगी। अच्छा, सूट में जब सिलाई करने बैठी हूँ ना तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि ये मैं पूरा सिलाई करके फिर उठूँ। चाहे मुझे ज़रा टाइम ऊपर-नीचे हो जाए और आज तो टाइम कुछ ज़्यादा ही ऊपर हो गया था। रात के अभी कोई 6:30-7 का टाइम हो गया था, हस्बैंड भी घर वापस आ गए थे और मैं भी बस तरपाई करने बैठी थी। ये नहीं कि मैं पूरा दिन सूट ही सिलाई करती रही हूँ, दरअसल मैं सूट तो टाइम से बैठ गई थी सिलाई करने के लिए और सूट अगर मैं प्रॉपर बैठी रहती ना तो मेरे 2 से 3 घंटे में सी जाना था। मेरा ये होता है कि मैं अगर सूट सिलाई करने बैठी हूँ तो मैं इसको पूरा कंप्लीट करके ना तो फिर उठूँ। क्योंकि सिलाई का काम ऐसा है ना कि एक दफ़ा अगर उठ जाए ना तो फिर मेरा दोबारा दिल नहीं करता बैठ के सिलाई करने को। तो बस मेरी कोशिश होती है कि मैं एक ही दफ़ा सिलाई करके ना तो फिर उठूँ। अब आज ऐसा हुआ ना कि मैंने दरअसल कमेटी भी शुरू की हुई है एक नई, तो उससे रिलेटेड भी ना कोई गली में से ना आ ही रहा था, कभी फ़ोन आ रहा था, कभी कोई ना कोई मिलने आ रहा था, तो उससे भी बैठना, बात करना। तो उसमें कभी आधा घंटा, 1 घंटा जो है ना ऐसे जा ही रहा था, कभी फ़ोन पे बात करना, बस कमेटी से रिलेटेड ना। और इस बार सबसे खुशी की बात भला क्या है कि मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने भी मेरे साथ कमेटी जो है ना वो डाली है, जो कि मेरे लिए बड़ी ही एक खुशी की भी बात है, मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के। दरअसल मैं स्टेटस लगा देती हूँ और वो मेरे व्हाट्सएप में ऐड है, तो उन्होंने देखा कि आप ही कमेटी शुरू कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि आप ही मैं भी आपके साथ जो है ना कमेटी डालूँगी। मैंने कहा ठीक हो गया, हालाँकि मेरे लिए बड़ी नई बात थी। तो अल्लाह का नाम लेकर मैंने भी कहा कि ठीक है और उन्होंने भी अल्लाह का ही नाम लेकर अल्लाह के सपोर्ट करके जो है ना
वो मेरे पे उन्होंने यकीन किया और मैंने उन पे, ताकि अल्लाह ताला हमारा अच्छा टाइम गुज़ारे। ख़ैर सूट मैं सिलाई करके उठ गई थी, तरपाई वग़ैरह सारी कंप्लीट करके हस्बैंड आ गए थे, तो वो फिर बच्चों के साथ लगे हुए थे कि मैं जो लाइटिंग का इनका काम रह गया ना, वो आगे का मैं इनके साथ मिल के लग जाता हूँ, तो वो कर रहे थे। मैं वहाँ से उठ के फटाफट से खाना वग़ैरह बनाने में लग गई थी। खाने का काफ़ी हद तक काम जो ना हुआ पड़ा था, बस हांडी को रखना था और विदिन 10 मिनट में ना ये खाना बन के तैयार हो गया था। चिकन थोड़ा-सा पड़ा हुआ था और साथ में ये तोरई मैंने पहले से काट के डब्बे में भर के रख दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि आज मैंने काफ़ी काम करना है आज के दिन, जैसे कि सूट भी सिलाई करना है। तो अर्जेंट सूट की सिलाई हो, बस ये है कि हर किसी को ये सूट नहीं करता है। अगर आप कर लेते हो, मैं ना ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ कि अर्जेंट सूट जो है ना, मैं अर्जेंट ऐसे ही सिलाई करती हूँ। ला के ऐसे पड़े रखे होते हैं, अगर मैंने खुद सिलाई करने हैं ना, तो वो फिर ऐसे ही होता है कि अगर कहीं जाना है तो 1-2 दिन पहले या बिल्कुल एंड टाइम पे। जैसे कि 1 दिन पहले हो गया, बस दिल में एक तसल्ली ये होती है कि हाँ, अभी आपने अपना काम खुद से किया है, बाहर आपको पैसे नहीं भरने पड़ रहे हैं, वही पैसे आपके और बहुत सारी चीज़ों में काम आ जाएँगे। और इसी तरह से जो है ना, आप थोड़ी-थोड़ी सी बचत करके अपनी बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना, वो ज़रूरत ज़िंदगी को अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हो। तो बस यही सारी बातें होती हैं सेविंग करने की, हमारी औरतों की यही कोशिश होती है छोटी-छोटी। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप थोड़ा बहुत भी सिलाई करना जानते हो ना, तो इसी तरह से करते रहो, एक ना एक दिन जो है ना बहुत ही अच्छे से आप ये बोल लो कि सिलाई मास्टर बन जाओगे। अब मैं तो खुद को भी सिलाई मास्टर ही कहती हूँ, हो सकता है मुझ में भी बहुत सारी भी मिस्टेक हों, जो प्रोफ़ेशनल है वो तो यही देख के कहेंगी, लेकिन हाँ, फिर भी कि आप एटलीस्ट अपने जो कैजुअल है ना, वो तो कपड़े आप सिलाई कर ही लेते हो। ख़ैर इस तरह से सालन वग़ैरह बनने के लिए मैंने रख दिया था, वो बन गया जैसे ही, तोरई को बनने में इतना कोई टाइम नहीं लगता है, 5-7 मिनट में हांडी बन के तैयार हो गई थी। फिर मैं और सलीम साहब चले गए थे बाहर किसी काम से, कुछ काम निपटाने के लिए। वापस आते हुए हम रोटियाँ ले आए थे, खाना-शाना अभी खा चुके हैं, अभी रात के कोई 11 बजे का टाइम था। हानिया ने अपनी एक फ्रेंड को भी कहा हुआ था कि आज आपने मेरी मम्मा से मेहंदी लगवानी है, क्योंकि उसकी फ्रेंड कह रही थी कि मैंने मेहंदी लगानी है, लेकिन मैं किससे लगवाऊँ, मेरी मम्मा को आती नहीं है लगानी। तो हानिया कहती हाँ, मेरी मम्मा लगा लेती हैं, आप टेंशन ना लो। तो हानिया कहती मम्मा आपने आज इन्हें भी मेहंदी लगानी है। मैंने कहा ठीक है भई। हालाँकि मम्मा को फुल टाइम इस टाइम जो है ना वो थकी हुई थी मैं, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं भी, बच्चों की जो है ना ईद है एक तरह से, तो बस फिर यहाँ पर मैं हानिया को भी लगाऊँगी, लेकिन उससे पहले उसकी फ्रेंड को लगा के। हानिया ने तो प्रॉपर कोई डिज़ाइन वगैरह देख के रखे होते हैं, जब भी उसने मेहंदी लगवानी हो, पता है कि हाँ भई जैसे कि ईद मिलादुल नबी है, ईद है, तो उसने कोई 3-4 दिन पहले से डिज़ाइन वगैरह अपना देख के ना डिसाइड करके रख लेना होता है। जैसे कि उसने इस बार ये वाला डिज़ाइन देख के रखा हुआ था कि मैं ये लगवाऊँगी, तो दोनों हाथों पे उसने यही लगवाया है और लिटरली मैंने आँखें बंद करके ना उसके मेहंदी लगाई है। मतलब मुझे ना नींद इतनी ज़्यादा आ रही थी, थकी हुई थी मैं बहुत ज़्यादा, तो आज ना मेहंदी बस ऐसी उसकी टेढ़ी-मेढ़ी लगी है, लेकिन ये है कि चलो लग गई है। एक वो कहते हैं ना बुस भज गई है, वो वाला हिसाब होया है। बाकी मेरे हाथ आज पूरे गंदे हो गए थे, क्योंकि मेहंदी ना आज इतनी कोई अच्छी नहीं निकल रही थी। तो उसको ना काफ़ी ऐसे सुई वगैरह डालनी पड़ रही थी, तो हाथ मेरे काफ़ी गंदे हो गए थे। ख़ैर मैंने भी फिर मेहंदी लगा ही ली थी रात को, सिर्फ़ टिक्की और पोटा पे लगाई थी मैंने, क्योंकि मेहंदी निकल नहीं रही थी। आगे से मैंने कटिंग की मेहंदी को और ऐसे भर के जो है ना टिक्की पोटा पे लगा ली। मैंने कहा कि चलो भई, एक वो नाम हो जाएगा कि मेहंदी लगी है, क्योंकि मुझे भी मेहंदी लगाना बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, ये हानिया का ड्रेस है जो कि मैं कुछ दिन पहले लेकर आई थी। इस तरह का ये कोई वेस्टर्न टाइप है। इससे पहले भी उसका एक ब्लैक कलर का ऐसा ड्रेस है, वो पहनती है, उसको वो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये भी मैं सदर जब गई हूँ, उस दिन 14 अगस्त की जब शॉपिंग करने गए हैं ना, तो तभी मुझे ये वाले भी नज़र आए थे। तो ये मैंने हानिया के 2 ड्रेस लिए थे। एक ये शर्ट और इसके साथ ना बहुत ही प्यारा-सा प्लाज़ो था, जो कि प्लाज़ो हानिया को छोटा आया, तो वो हमें फिर जो है ना वो रिटर्न करना पड़ा था, वरना वो प्लाज़ो इतना अच्छा लगना था इसके साथ, क्योंकि वो प्लाज़ो है इसका था पर्पल कलर में, काफ़ी प्यारा लग रहा था। तो फिर वो रिटर्न करना पड़ा छोटा होने की वजह से, तो मैंने कहा फिर अब मैं इसके साथ ना कोई पैंट वगैरह देख लूँगी। तो ये हानिया के 2 ड्रेस मैं लेकर आई थी। इस तरह से ना मैं जब देखती हूँ ना कि हाँ, कुछ पैसे एक्स्ट्रा हैं, तो जब शॉपिंग करने जाओ, निकलो ज़रा बाज़ार, तो फिर मैं कुछ ना कुछ ले आती हूँ कि आगे जो है ना वो काम आ जाएँगे। अब हानिया जो है ना ये ईद मिलादुल नबी में ना पहन लेगी ये पर्पल वाला जो ड्रेस है ना, तो वो पहन लेगी। और ये मैंने अपने जो दुपट्टे के ऊपर लगवा लिया था इस तरह से पल्टा। ये पल्टा लगवाने से ना मैंने कहा ज़रा दुपट्टे का जो वज़न है ना वो थोड़ा-सा हो जाएगा, क्योंकि ये शिफॉन का दुपट्टा था ना, तो इस तरह के दुपट्टों पे ना ज़रा लगवानी पड़ती है लैस, ज़रा थोड़ी हैवी करके ना, ताकि दुपट्टों का वेट हो जाए और वो सर पे भी टिक्के अच्छे भी लगे। तो मैंने पल्टा लगवा लिया था और बाकी सूट पे तो मैंने इस तरह की गुम सिलाई लगाई है आपके सामने। और ये देखो जी, बहुत ही नीटेस्ट तरीके से मेरे हिसाब से तो अच्छे तरीके से लगी है, और काज पे मैंने ऐसे मगज़ी और इस तरह से सूट जो है ना मेरा बहुत ही अच्छा सिलाई हो गया है। और जो मैंने आसन की सिलाई लगाई है ना, ये मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कि देखो कितनी अच्छी इसकी जो है ना वो शेप बन जाती है, बिल्कुल भी इसमें जो है ना खींच वगैरह नहीं पड़ती है। तो बस यही सारे छोटे-छोटे से तरीके होते हैं कि सिलाई के दौरान ज़रा थोड़े से फ़ॉलो कर लिए जाएँ, तो
बहुत ही प्रोफेशनल वाली ज़रा लुक आ जाती है और अच्छा भी लगता है इस तरह से। खैर जी, ये नेक्स्ट डे ईद मिलादुन्नबी की सारी तैयारियां हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग आपके साथ बहुत ही अच्छा सा शेयर करूँगी मैं। उम्मीद है जी आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ज़रा सा भी ये व्लॉग अच्छा लगा है तो आपने ये चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को एक लाइक भी करना है और अपना प्यारा सा कमेंट करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।